पाकिस्तान के अंदर जाली पीरों की कोई कमी नहीं है। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हमें सुनने को मिलते रहते हैं कि फ़लाँ पीर ने ये काम कर दिया, फ़लाँ पीर ने ये काम कर दिया, फ़लाँ पीर ने उसके साथ ये काम कर दिया। इस तरह के वाक़यात तो पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो गाँव वाले इलाके हैं उनके अंदर ये वाक़यात रुनमा होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये वाक़या सुनकर आप भी कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये वाक़या एक ऐसी खातून के साथ किया गया और इस खातून को क्या कह के उसको बताया गया कि ये मैं काम करने वाला हूँ, और इसके बाद उस खातून का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। और इस वक्त जाली पीर किस हालत में है, क्या वो फ़रार हो गया है या उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, और इस जाली पीर के पास क्या वाकई ही कोई ऐसा इल्म था कि जिसके ज़रिए से वो इस खातून का इलाज करने जा रहा था। ये तमाम सवालात के जवाब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये वाक़या हुआ है लिया के इलाके कोट सुल्तान में। वहाँ का एक जाली पीर था, उस जाली पीर का नाम एजाज था। इसने एक खातून उसके पास आती है, इलाज मुआलजे के लिए आती है। थोड़ी सी यहाँ पर भी हमारी कुछ खातून की कम अकली है कि वो इलाज करने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाती, उन जाली पीरों के पास चल जाती है। ये जाली पीर जिनके पास किसी किस्म का कोई इल्म, किसी किस्म की कोई इन्होंने तालीम नहीं हासिल की होती, और ना ही ये कोई रूहानी तालीम इनके पास होती है। ये सिर्फ एक ढोंसले के तौर के ऊपर एक अपना डेरा बना के, एक अपनी पनाहगाह बना के वहाँ बैठ जाते हैं और लोगों को झूठ के ज़रिए से, फ़रेब के ज़रिए से बुलाते हैं और उनके ऊपर अपने तजर्बात करते हैं। तो ये मुल्ज़म जो एजाज़ है, इसने भी एक ऐसा ही काम किया। ये जो खातून है, ये खातून रुकैया नामी खातून इनके पास इलाज के लिए आती है। पता नहीं उनको क्या लारा दे के इन्होंने इलाज के लिए अपने पास बुलाया। तो जब ये रुकैया नामी खातून के पास आती है तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे से जो जिन्नात है, तुम्हारे पास जिन्नात चढ़े हुए हैं, मैं जिन्नात को भगाना चाहता हूँ। तो जिन्नात को भगाने के बहाने इन्होंने उसके साथ ऐसा काम किया कि जिसे सुनकर आप भी कभी जाली पीर के पास नहीं जाएंगे। अब ये जो एजाज हैं, इन्होंने कहा कि तुम्हारे पे जिन्नात है तो इसको मैं भगाने के लिए एक काम करूंगा। उन्होंने काम क्या किया कि इसके दौरान उन्होंने कहा कि आप अपने जो हाथ और पाँव हैं इस गर्म जगह के ऊपर रखें। वो गर्म जगह क्या थी? वो शोलों से भरी गर्म जगह थी। उन्होंने उसके ऊपर हाथ पाँव रखे तो हाथ पाँव जिन्नात तो नहीं भागे, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि उसके हाथ पाँव बुरी तरीके से जल गए। जब ये हाथ पाँव जले तो मुल्ज़म एजाज जो था वो परेशान हो गया और वो फौरी तौर पर वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसको पहले इल्म था ये कोई ऐसा कोई तरीका कार नहीं है जिससे जिन्नात को भगाया जाता है, बल्कि वो तजर्बा कर रहा था। और तजर्बे में उस मुल्ज़म ने, एजाज ने इस खातून रुकैया नामी खातून के हाथ पाँव जला दिए। इस हाथ पाँव जलाने के बाद वो रुकैया नामी खातून फौरी तौर के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो हस्पताल पहुँच गई। और अब जो खबर ये भी है कि मुल्ज़म एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके खिलाफ जो 837/24 के तहत थाना सुल्तान कोर्ट के अंदर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और अब वो अपनी जुर्म की सज़ा के लिए अब वो पुलिस की हिरासत में है। तो मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है, एक अपील है कि कभी भी इन जाली पीरों के पास ना जाया करें, बल्कि जो आपका मसला होता है उसके असल जो पर्सन होता है और आप उसके पास जाएं और अपने मसले का हल करवाएं। और इस तरह के जाली पीरों से, इस तरह के जाली डॉक्टरों से बच करें, ताकि एक ज़िंदगी है ये बहुत कीमती है। इनको इस तरह के लोगों के सामने तजर्बात के तौर पर कभी पेश ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।